हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है भूखी चिड़िया। कई साल पहले एक घंटा घर था। वहाँ पे टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया छोटी सी थी। उसके पंख विंग्स बहुत मुलायम थे। मुलायम मीन्स सॉफ्ट थे। उसकी माँ ने टिंकू को वहीं पे उड़ना सिखाया था। घंटा घर के पास ही एक और घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। महिला मीन्स लेडी रहती थी। वह टिंकू चिड़िया और उसके परिवार को रोज रोटी का टुकड़ा डाल देती थी, जिसे पूरा परिवार उस टुकड़ी को खा करके आराम से अपना जीवन बिताता था। एक दिन वह महिला बीमार पड़ गई और उसकी डेथ हो गई। अब पूरा टिंकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर भी निर्भर रहता था। निर्भर मीन्स डिपेंड रहता था। अब उनको खाने देने वाला कोई नहीं था और ना ही वो आज तक के कभी खाने के लिए कहीं बाहर गए थे। अब इतना हो गया था कि अब उनको भूखे होने पड़े। भूखा रहना पड़ा। तो टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। कीड़े मतलब इंसेक्ट्स। तो पिताजी जो है बहुत मेहनत करके 3 कीड़े लेकर आए, 3 इंसेक्ट्स लेकर आए, जो इतनी बड़ी फैमिली जिसमें 8 मेंबर्स थे उनके लिए सफिशिएंट नहीं था। तो जो घर में सबसे छोटे थे टिंकू और उसके 2 भाई, उनको वो इंसेक्ट्स दे दिया गया। और इसी तरह उधर खाने की तलाश के लिए टिंकू और उसके भाई और उसकी माँ ऐसे ही गांव में गए तो उन्हें घर की खिड़की खुली हुई दिखाई दी। उस घर के अंदर खिड़की से माँ और दोनों भाइयों ने चोंच मार दिया ताकि उन्हें कुछ मिल जाए और वो लेकर के चले जाए। लेकिन घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दिया। राख मतलब ऐश, जिससे उन तीनों का रंग जो है, उनका कलर वो चेंज हो गया। इधर काफ़ी तलाश करने के बाद टिंकू को पिता को एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स थे। टिंकू के पिता को लगा कि अब तो मेरी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि अब तो यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट हैं, हमारे लिए खाने का इंतज़ाम हो गया है। वह खुशी खुशी घर पहुँचा, लेकिन घर में कोई नहीं था। यह देख वह बहुत वर्री हो गया। तभी टिंकू चिड़िया, उसकी माँ और उसके भाई आए। लेकिन टिंकू के पिता इन तीनों को पहचान नहीं पाए, क्योंकि तीनों का कलर चेंज हो गया था। क्योंकि उस आदमी ने इन पर ऐश फेंक दिया था, तो इनका कलर चेंज हो गया। टिंकू के पिता ने उन्हें पहचाना नहीं और गुस्से से उन्हें घर से निकाल दिया। टिंकू ने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत ट्राई किया कि हम ही आपकी फैमिली हैं, लेकिन टिंकू के पिता समझे नहीं। अब टिंकू क्या करे। तब टिंकू की माँ, टिंकू और उसका भाई एक तालाब पर गए। वहाँ उन्होंने डुबकी लगाई, जिससे वो वापस अपने सेम कलर में आ गए। अब वो तीनों अपने घर पहुँचे जहाँ पिता उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन तीनों ने इनको पहचाना। पूरी कहानी टिंकू ने अपने पिता को बताई और उन्होंने माफ़ी मांग लिया। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अब उनके पास कभी खाने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अब वे अपना शिकार खुद कर रहे थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हाँ, हमें कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए।